कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हम लास्ट लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन हमने काफ़ी डिस्कस किया। अब मैं आगे एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करूँगा यहाँ पे आपसे। इलस्ट्रेशन अच्छी है। इसमें कहता है कि लेट P रिप्रेजेंट द रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, अब आप रेडिएशन प्रेशर कह लीजिए या फिर प्रेशर कह लीजिए, बात यहाँ पे प्रेशर की ही होगी, रेडिएशन प्रेशर। और C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, I जो यहाँ पे रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग अ यूनिट एरिया पर सेकेंड। अच्छा, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यार ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। और ये है क्या? एनर्जी जो रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइक कर रही है किसी यूनिट एरिया पे पर सेकेंड। आगे कहता है कि देन P रेज़ टू द पावर x, I रेज़ टू द पावर y, C रेज़ टू द पावर z विल बी डायमेंशनलेस फॉर। ये चीज किसके लिए डायमेंशनलेस होगी? उसने हमको वैल्यूज भी दे रखी हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो कि भाई ये चीज डायमेंशनलेस हो जाए। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, डायमेंशनलेस का मतलब क्या है? कि भाई m भी 0 हो। चलिए यहाँ नहीं करते, नीचे से सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो मैं नीचे ले लेता हूँ ये Px Iy Cz। ठीक है, तो डायमेंशनलेस का मतलब मुझे समझ में आता है कि सबसे पहले मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ये वाला लेते हैं। डायमेंशनलेस का मतलब होता है कि M0, L0 और TB0, दिस इज डायमेंशनलेस। ठीक है, और ये मुझे कहा है Px Iy और Cz, आई गेस आई एम राइट, Px Iy Cz। ठीक है, जहाँ पे जो P है वो रेडिएशन प्रेशर मतलब प्रेशर है, और C स्पीड ऑफ लाइट है, I है रेडिएट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक तरीके से, है ना। तो ठीक है, I हमारे पास मैं लिख लेता हूँ एनर्जी। इसे मैं यहाँ से रख लेते हैं, तो इधर जा। हाँ, तो इसे वापस इधर रखना पड़ेगा। सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जो I है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, ये हमारे पास है I। और जो हमें पता है कि जो हमारे पास रेडिएशन प्रेशर हो या प्रेशर हो, प्रेशर की होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो उस बेसिस पे जो डायमेंशन निकल के आएगी वो आएगी mLT-2 डिवाइडेड बाय L2। सो यहाँ से जो प्रेशर की डायमेंशन निकल के आई वो आई mL-1T-2। ठीक है, ओके, चलिए हमें प्रेशर की डायमेंशन पता चल गई, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आगे इसको। तो M0, L0, T0 ये किसके इक्वल होगा? अभी मैं इंडिविजुअली एक एक को रखूँगा। पहले प्रेशर को रख देते हैं, mL-1T-2 रेज़ टू द पावर x। फिर जो I होगा, यहाँ से मैं I को निकालता हूँ। तो देखिए आप, चलिए I को नीचे सॉल्व करते हैं। तो मैं I को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बाद में उसको रब कर देंगे हम। एनर्जी क्या हो गया? mL/T-2। ठीक है, बाय एरिया हमारे पास हो गया L2 और टाइम हो गया T। तो सो L2 से L2 कैंसिल हो गया, ये हो गया MT-3 इसकी डायमेंशन। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, वापस से हम मार्कर ले लेते हैं ये वाला। यह है मेरे पास MT-3 की पावर y और C हो गया LT-1 की पावर z। ठीक है, सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कर देते हैं रब, और ये हमें समझ में आ गया क्योंकि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भाई जो मेरे पास अभी वापस मैं लिख देता हूँ M0, L0, T0 M रेज़ टू द पावर x प्लस y। ठीक है, L रेज़ टू द पावर -x और बस -x प्लस z। ओके, और जो टाइम होगा उसकी पावर हो जाएगी -2x और -3y। और मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ ये रब करना ज़रूरी हो जाएगा। और -z आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए तो अब मैं x प्लस वाई को 0 के इक्विवेलेंट रख देता हूँ, m से m 4m। जब मैं m को देख रहा हूँ तो x इक्वल टू -y आ गया मेरे पास। ठीक है, और अगर हम इसको आगे देखते हैं तो भाई यहाँ आगे हमारे पास आएगा यहाँ पे कि फॉर l, तो माइनस के x प्लस जेड इक्वल टू 0
तो x इक्वल टू z हो गया, ठीक है। और 4 अगर मैं t की बात करूं, सो -2x -3y और -z इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं 0, ठीक है। अब आप यहाँ से मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या है, -y के भी इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों से निकालना चाहूँ एक रिजल्ट, तो x इक्वल टू क्या है -y और इक्वल टू क्या है z, ठीक है। इनसे ये रिजल्ट आ गया। वैसे तो हमारे पास शायद आंसर आ गया, मतलब मैं निकालना क्या रहा हूँ फिर उसके बाद, x इक्वल टू -y इक्वल टू z, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं x इक्वल टू -y इक्वल टू z ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। अरे यार ये क्या हो गया, सो मेरे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो मेरे पास हो गया इसका सी, ठीक है। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और यहाँ पे जो गलती करवाएगी चीज़ वो ये करवाएगी, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे गलती, कि भाई एनर्जी पढ़ा और बात खत्म, नहीं। यहाँ पे आई जो है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की वो बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं इस पे, क्या काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि तो यस देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि y इक्वल टू 2a sin 2 पाई ct बाय लैम्डा cos 2 पाई x बाय लैम्डा, ठीक है। आगे हमसे कहता है कि हमको ध्यान रखना है नीट के अंदर कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। भाई ऐसा कई बार हो जाता है कि हम मान लीजिए इन नहीं पढ़ रहे और हमें मान लीजिए ऐसा मान लीजिए मुझे नहीं पता इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो तो निकालना पड़ेगा। हमने इन तो ध्यान दिया नहीं, हमने बस वॉफ यहाँ स्टैंड करता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में वॉफ। तो मतलब इन हमने पढ़ा नहीं, ध्यान दिया नहीं, क्योंकि वहाँ पे मतलब कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है। और मान लीजिए पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया, हमने पहला सॉल्व करा और पहला करेक्ट आ गया, हमने क्या करा, टिक और ख़त्म, आगे बढ़ गए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब हम अपने मन में कहेंगे यार ये तो गलत हो ही नहीं सकता, घर आके पता चलेगा -1, हम कहेंगे नीट के आंसर शीट या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से हम मैच करें आंसर शीट गलत है। फिर जाएगा ध्यान, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये ना हो इसके लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और चलिए अब क्वेश्चन पहले हमने पढ़ लिया कि भाई इनकरेक्ट हमें बताना है, ठीक है। सो हमसे पहला ऑप्शन कहता है कि यूनिट ऑफ c मल्टीप्लाइड बाई टी, सी टी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। अब मुझे आप बताइए c वैसे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो सी टी की जो डायमेंशन होगी c इंटू टी की, तो वो होगी एल टी माइनस वन इंटू टी। सो टी से t माइनस वन कैंसिल और l आ गई। जो वेवलेंथ होती है तो लैम्डा, तो ये तो होगा ही l, इसकी डायमेंशन तो होती है l है। तो यार हाँ ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, बट वो मुझसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो करेक्ट है। तो इधर लगा देता हूँ मैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ x, x की जो हमारे पास डायमेंशन आती है वो तो l होती है ना, इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये और ये लैम्डा होगा तभी ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन गई। तो हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट है। अगला है कि यूनिट ऑफ 2 पाई सी बाय लैम्डा। देखिए 2 पाई तो मैटर ही नहीं करता, सी बाय लैम्डा मैटर करता है। तो सी बाय लैम्डा की जो डायमेंशन होगी वो होगी हमारे पास एल टी माइनस वन अपॉन एल। सो ये टी माइनस वन आ गई, ठीक है, सी बाय लैम्डा की डायमेंशन आ गई टी माइनस वन। और 2 पाई यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं डालता। एक्स बाय लैम्डा टी, इसकी डायमेंशन देखते हैं। तो x की l हो गई, लैम्डा की l हो गई और t की t हो गई। तो t माइनस वन, हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट है। सो ये तीनों तो करेक्ट है। अगला है यूनिट ऑफ c बाय लैम्डा। तो ये हो गई आपकी एल टी माइनस वन बाय एल, ये तो t माइनस वन हो गई। और ये देखा जाए तो l बाय एल, तो ये आ गया 1, मतलब डायमेंशनलेस m0 l0 t0। तो यार ये गलत हो गया। सो जो इसका कौन सा ले मार्कर, कुछ और कलर लेते हैं, कलर ले लेते हैं। तो दिस इज द वन, क्योंकि ये गलत है।
क्यों गलत है वो हमने शायद समझ लिया। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एरर एनालिसिस। ठीक है, ठीक है। सो हमारे पास इसमें मैंने कहा है एडिशन, सबसे पहला केस लिया एडिशन का, तो x इक्वल टू ए प्लस बी है, तो जर्नल ऐड कर दीजिए आप। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंसेस आएंगे चीज में वो यहाँ से आने स्टार्ट होंगे। वो हमसे कहेगा कि डेल्टा एक्स बताइए, तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो चलिए इसका एप्लीकेशन से समझते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मुझसे इसने दो चीजें पूछी हैं, एक तो फ्रैक्शनल एरर जिसे रिलेटिव एरर भी कह सकते हैं, और एक परसेंटेज एरर ने मुझसे पूछा है। ठीक है ठीक, तो आप चलिए एक बात तो यहाँ ध्यान रख लीजिए, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर इंटू 100%। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए तो अब स्टार्टिंग से लेते हैं कि जो L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ से लेंथ निकाल लीजिए। ये हो गया L1 प्लस L2 विच इज 25 प्लस 15 विच इज 40 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमें डेल्टा एल निकालना है। तो अभी डेल्टा एल का हमने फॉर्मूला पढ़ा, सिंपली ऐड हो जाएगा भाई डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो ये हमारा हो गया 0.8 मीटर। तो जो मेरे पास L प्लस डेल्टा एल आया वो आया 40 प्लस माइनस 0.8। सो जो मुझसे यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर पूछा है, फ्रैक्शनल एरर वो कितना आएगा, तो फ्रैक्शनल एरर आएगा डेल्टा एल बाय एल इंटू मतलब प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, बस इंटू इंटू कुछ नहीं, सिंपली इतना। तो डेल्टा एल बाय एल कितना हो गया 0.8/40। ठीक है, प्लस माइनस के। अब मुझसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर बता दो, तो भाई फ्रैक्शनल एरर कितना है प्लस माइनस 0.8/40, और इनटू हम क्या कर देंगे 100। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है। तो ये 2 0 से 2 0 बाई 4 2 8, तो ये आ गया प्लस माइनस 2%। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कितना सिंपल चीज़ है। चलिए ऐसे आगे हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब एडिशन हमने पढ़ लिया, अब है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन और देख लेते हैं। सो एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गलती नहीं करी है, एरर हमेशा ऐड होती है और बाकी तो नॉर्मल ही है। मान लीजिए यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि मेरे पास जो लेंथ आएगी वो आएगी L1 माइनस L2, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो विच इज 25 में से 15 गए तो 10 आ गया, 10 मीटर। लेकिन डेल्टा एल अब भी क्या आएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ठीक है, विच इज 0.8 मीटर। सो यहाँ से L प्लस डेल्टा एल की वैल्यू जो आई वो आई प्लस माइनस मतलब सॉरी, तो यहाँ पे आया 10 प्लस माइनस 0.8 मीटर। ठीक है, सो अब मुझसे अगर वो रिलेटिव एरर मतलब फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा है, तो मैं फ्रैक्शनल एरर नाम से निकाल दूंगा। तो फ्रैक्शनल एरर मेरे पास कितने आएंगी, प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल। सो प्लस माइनस डेल्टा एल इज 0.8 बाई एल इज 10। सो मुझसे वो पूछ रहा है अब परसेंटेज एरर, तो प्लस माइनस 0.8 बाई 10 इंटू 100। सो ये हो गया प्लस माइनस 8%। ठीक है, सो इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो आपको बहुत हेल्प करेगा वो चीज़ है यहाँ पे ये वाली, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। सब्ट्रैक्शन के केस हो या एडिशन का केस हो, एरर ऐड ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या केस है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, अगर भाई x इक्वल टू ए भी है तो a इंटू भी हो जाएगा। पर फ्रैक्शनल एरर यहाँ पे कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। चलिए एप्लीकेशन से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ v इक्वल टू आई आर है, और i मुझे दे रखा है, r पता है, मुझे r पता है, यहाँ पे i पता है। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, तो फ्रैक्शनल एरर निकाल लीजिए, इंटू 100% कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। चलिए तो
परसेंटेज एरर के लिए फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर। सो डेल्टा आई कितना है मेरे पास 0.1 बाई 10 प्लस डेल्टा आर कितना है 0.2 बाई 20। सो ये भी 0.1 बाई 10 हो गया। सो मेरे पास आ गया 0.1 0.2 बाई 10। बस अब क्या करना है, इसमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100%, सो इट इज 2%। ठीक है, सो ये सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे इसमें है डिवीजन। डिवीजन में भी एक्चुअली काफ़ी सिंपल चीज़ है। सो वही करना है हमें। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, आप देख लीजिए कि अगर x इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा, ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर आ गया डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास v है और d है और t पूछा है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम मेरे पास आ गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, सो बाई टाइम तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको कि डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा वी बाई वी। सो जो यहाँ पे मुझ पे डेल्टा डी है वो 0.5 है, तो जाएगा 0.5 बाई डी हमारे पास 200 है प्लस डेल्टा वी कितना है हमारे पास 0.4 बाई वी कितना है 20। और चलिए आप मुझे बताइए यहाँ से ये तो हम मतलब डेल्टा टी निकाल रहे हैं, टी कितना आएगा। तो टाइम तो सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हम कर देंगे। सो डिस्टेंस हमें 200 है, वेलोसिटी हमें 20 है, तो ये हमें कितना आ गया 10 सेकेंड। ठीक है, सो मुझे टाइम तो पता चल गया 10 सेकेंड है, मुझे डेल्टा टी और फाइंड करना है। सो डेल्टा टी बाई 10 में से लिख सकता हूँ। सो डेल्टा टी बाई 10 हमारे पास जो आएगा वो आएगा आपका, अगर मतलब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, 200 एलसीएम हो गया, सो 4.5 हो गया ऊपर। ठीक है, सो एक जीरो से यहाँ पे एक ज़ीरो ख़त्म कर देते हैं, तो डेल्टा टी मेरे पास आ जाता है यहाँ से ये हो जाएगा 5 9 से 45, 5 4 से 20, एक ज़ीरो एज इट इज़ है। सो 9/40 ये मेरे पास क्या आ गया डेल्टा टी। ठीक है, ऑन द सेम वे इन द सेम वे हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले जो हमने मल्टीप्लाई वाला केस किया था तो उसमें हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता चल गया यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी कितना आया मेरे पास 0.2 बाई 10। ठीक है, सो डेल्टा वी बाई वी मेरे पास आया 0.2 बाई 10। सो मुझे वी बताइए आप यहाँ से कितना आएगा। सो वी इक्वल टू आई आर होता है। सो वी यहाँ से आया आई विच इज़ 10, आर विच इज़ 20। सो यहाँ से ये 200 आ गया, 200 वोल्ट। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो डेल्टा वी कितना आ गया 0.2 बाई 10 इंटू 200। सो ये मेरे पास आ गया आपका 4। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया 4 वोल्ट। सो डेल्टा वी पता चल गया, वी पता है मुझको। ठीक है, तो ये अगर डेल्टा वी निकालने को कहे तो ऐसे निकाल देंगे। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन दिया मैंने यहाँ पे। ओके, देखते हैं कि क्या है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज फाउंड टू बी दिस। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर विद एरर लिमिट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मुझे डेल्टा ए पता है, ए पता है। ठीक है, मुझसे ये पूछता है कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो आप मुझे बताइए क्या मैं एरिया को लिख सकता हूँ, मतलब डेल्टा ए बाई ए को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि एरिया हमें पता है स्क्वायर के केस में होता है मतलब एल स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर मैं बनाऊँ यहाँ पे एक स्क्वायर में बनाऊँ, अगर स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल हो गया। अरे यार, चलिए आप इसको स्क्वायर मान लीजिए फिलहाल। बन गया। ठीक है, ये एल, ये एल, ये भी एल, ये भी एल, तो इसका एरिया जो होगा एल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा ए बाई ए करूँ तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा एल बाई एल। इसको आप ध्यान से समझिए। अब मुझे डेल्टा ए पता है कितना है 0.1 बाई एरिया मुझे पता है 100 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए एरिया, क्योंकि मुझे 100 गिवन है, एल स्क्वायर के ऊपर रख दूंगा उसे, तो एल मेरे पास 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सो मुझे डेल्टा एल निकालना है।
अगर सो मैं यहाँ कर सकता हूँ, ये 2 नीचे चला गया, सो डेल्टा एल बाई 10 इक्वल टू 0.1 बाई 200, ठीक है। सो एक जीरो से कैंसिल हो गया, डेल्टा एल मेरे पास आ गया बेसिकली 1 बाई 200, ठीक है। सो डेल्टा एल मेरे पास आ गया, अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दूँ, सो 2 5 सा, और ये मेरे पास आ गया 0.005, ये मुझ पर डेल्टा एल मिल गया मुझे, ठीक है। सो साइड ऑफ द स्क्वायर विद एरर लिमिट कितनी आ गई, 0.005। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी बार नीट में इस टाइप से क्वेश्चन आए हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली करना इसमें कुछ नहीं रहता, बट फिर भी कंफ्यूजन का एक क्वेश्चन बन जाता है ये, अगर हम इसे पहले से ना करके रखें तो। सो मैं एक बार दोबारा एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू मुझे दी है a स्क्वायर b माइनस 1 बाई सी की पावर 3/2 और d की पावर हाफ, ठीक है। मुझसे डेल्टा एक्स बाय एक्स पूछा है। अच्छा, पहले मुझे बताइए कि डेल्टा एक्स बाय एक्स को मैं यहाँ पे लिख कैसे सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 2 डेल्टा a बाई ए और माइनस डेल्टा b बाई बी प्लस 3/2 डेल्टा c बाई सी प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसे लिखते कैसे हैं, ठीक है। सो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए जो मेरे पास है वो है 2%, ठीक है, 2% माइनस डेल्टा बी बाई बी जो मुझे गिवन है वो 1 और फिर 4, ठीक है। तो माइनस 1% प्लस 3/2 इंटू 4% प्लस हाफ इंटू 4%, ठीक है। ये 2 2 सा 4 हो जाएगा, ये 2 2 सा 4 और 2 3 सा 6। सो 4% माइनस 1% प्लस 6% प्लस 2%, तो 6 और 2 8 और 4 12 माइनस 1 11%। इसका फाइनल आंसर आ गया डेल्टा एक्स बाई एक्स। सो मुझे डेल्टा एक्स बाई एक्स मिल गया, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा यूनिट डायमेंशन थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस देखे और हमने यूनिट डायमेंशन को कंप्लीट कर दिया। एरर्स हमने पढ़ लिए अच्छे से। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बताया। उसके बाद हमने डिस्कस करा इलस्ट्रेशंस, कुछ मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस डिस्कस करी हमने। फिर मैंने एक्यूरेसी बताई आपको, फिर मैंने यहाँ पे ये वाला एक फॉर्मूला बताया आपको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी एस एन एथ, अगर मैं निकालना हूँ u+a/2 2n-1 कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कैसे है वो हमने देखा। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने देखा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करा, काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन था ये। हमने सॉल्व किया या नहीं? सो बिल्कुल हमने सॉल्व किया होगा इसको, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई हमने सॉल्व किया इसको या नहीं। ओह, ये हमारा रह गया एक इलस्ट्रेशन, तो यहाँ जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्व। कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी बाई ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप से करिए इसको, हम भी करते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे वही, हम सबसे पहले जो ए की डायमेंशन होगी वो आर स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगी, ठीक है। सो ए की डायमेंशन आर स्क्वायर के इक्वल होगी विच इज़ एल स्क्वायर। तो मुझे ए की डायमेंशन पता चल गई, ठीक है, ए की डायमेंशन पता चल गई मुझको। बी की डायमेंशन पता चल जाए, काम बन जाएगा। तो एफ इंटू बी इक्वल टू ए के डायमेंशन विच इज़ एल स्क्वायर। सो बी की डायमेंशन क्या आ गई, एल स्क्वायर बाई 4 6 MLT माइनस 2। सो मुझे बी की डायमेंशन पता चल जाएगी m-1 L और T2। ये मुझे बी की डायमेंशन पता चल गई। मुझे पता क्या करना है b बाई ए, तो b है m-1 L T2 बाई a इज L स्क्वायर। सो m-1 L-1 T2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, गलती से रह गया, खैर कोई बात नहीं। हमने ही इसके बाद ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ये चीज़, ठीक है, कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस और उनके फेज और आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस होते हैं। ऐसी एक्सपोनेंशियल पावर भी डायमेंशनलेस होती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन मैंने देखा यहाँ पे, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा था। मैंने यहाँ पे सरफेस टेंशन की आपको फ़िलहाल बताया कि mt-2 इसकी क्या होती है, हमारे पास डायमेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे दिस, आज हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी, ठीक है। और आई होप यार आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों।
अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ पे आपको लग रहा हो कि यार ये समझ नहीं आ रही है अच्छे से या बिल्कुल नहीं आ पा रही, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा एज सून एज आई कैन। और अब इसमें एक छोटी सी चीज़ रह जाती है वैसे, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गोज।